मेरी जाती है भैया बहना मेरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। देवकी ने कहा भैया आज तेरी आंगन की गुड़िया बड़ा प्यार देना तूने मेरे भैया, बड़ा प्यार देना तूने मेरे भैया, जैसे पालती है बछड़े को गैया, बुरी कभी ना भुलाना बादान वाला, कसम है मेरी जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। जल्दी बुला कसम है मेरी जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। और श्रीमान करण यादव की तरफ से पगड़ी और पीताम्बर, प्रवीण यादव की तरफ से जो ये पगड़ी लगा करके सभी लोगों ने सम्मान किया। भगवान से कामना करेंगे छत्र छाया बनाए रखे, माया से भंडार भरे रहे। बोल भक्त सल भगवान की। आज प्रेमी भक्तों श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं राजन परिषद। मेरे प्रेमी भक्तों उसी समय जवाब दिया भैया मुझे भूल मत जाना, तेरी बहन तेरे से कभी जुदा नहीं हुई है, मुझे अलग मत करना। कंस ने जवाब दिया बहन हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। आज धीरे धीरे काफी दिन हो गए तो वसुदेव ने एक दिन हाथ जोड़े जवाब दिया भैया कंस देख, विवाह करने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर जाके पूरे होते हैं, तू मुझे विदा कर दे, मैं बटेश्वर जाना चाहता हूं। जैसे ये कहा कंस ने कहा हम अपनी बहन को ऐसे तो विदा नहीं करेंगे, हम अपनी बहन को रोता नहीं देख सकते हैं, हम स्वयं रथ में बैठा के अपनी बहन को मथुरा से बटेश्वर छोड़ने जाएंगे। आज रथ तैयार किया, वसुदेव देवकी को रथ में बैठा लिया, मथुरा से रथ लेकर के चला। और जैसे ही मथुरा से रथ बाहर निकला, कंस स्वयं घोड़ा पर लगाम साध के बैठा है, रथ का हकबान बना। जैसे ही मथुरा के बाहर निकला, आकाशवाणी होने लगी, ओरे मंद मूर्ख अभिमानी, सुन देवताओं की वाणी, जिस देवकी का तू विवाह करके इस डोली को लेके जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। जैसे कहा इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। मेरे प्रेमी भक्तों कंस तलवार लेके खड़ा हो गया, जवाब दिया अरे देवताओं मैं भली भांत जानता हूं तुम्हें मेरी बहन का विवाह अच्छा नहीं लगा, मेरी बहन का बालक कभी मेरा काल नहीं हो सकता, यदि ऐसा है तो दूसरी बार सुनाओ। जैसे दूसरी बार के लिए कहा, देवताओं ने कहा रे मंद मूर्ख अभिमानी, सुन देवताओं की दूसरी वाणी, जिस देवकी की तू डोली लेके जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। जैसे ये सुना कंस तलवार लेकर रथ के नीचे कूद पड़ा और जवाब दिया मेरे काल को जन्म देने वाली डाहन
रथ से नीचे आ जा। केश पकड़े और देवकी को रथ से खींच के पृथ्वी पर पटक दिया और जवाब दिया, तू मरने के लिए सावधान हो जा। जैसे ही देवकी के केश पकड़े, ब्रह्मा की शक्ति वापस चली गई। जब वापस चली गई, कंस ने हाथ में तलवार ली, देवकी मरने के लिए सावधान हो जा। देवकी ने हाथ जोड़े, भैया अभी तो कर कंगन में बंधा है, ये हरी हरी चूड़ियों को देख, मेरी महावर को देख, मेरे सिंदूर को देख, तूने ही तो लगाया है। जवाब दिया, बहन मैंने ही चूड़ियां पहनाई, मैंने ही कंगन बांधा था, इन्हें तोड़ूंगा फोड़ूंगा पर तो देवकी तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मरने के लिए सावधान हो जा। जैसे ये बात वसुदेव ने सुनी तो वसुदेव रथ से कूद पड़े। जवाब दिया, कंस धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रियपन को, अरे पिया है एक कुल का दूध, पिया है एक कुल का दूध, उसकी तो शर्म करो और तलवार करो म्यान में क्षत्रिय धर्म रखो। अरे एक कुल में पैदा होने वाले हम सामने बहन पर अत्याचार करते, तुम्हें लज्जा नहीं आई? कंस कहने लगा, बा भैया, अरे वसुदेव तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है तो मुख मोड़ लो, आंखें फोड़ लो। वसुदेव ने कहा, प्रथा आए संसार में जो मुख मोड़ ले, आंखें फोड़ ले, और सन्मुख अन्याय हो हम मुख मोड़ के चले जाएं, ऐसा कदाप नहीं होगा। वसुदेव की बात सुन के कंस ने कहा, भली बात हम जान गए, तुम्हें इतना प्रेम है, कोई बात नहीं, पहले तो सती होती थी पति के साथ, पर आज जान लिया है देवकी के साथ तुम भी सत्ता होना चाहते हो, तो तुम भी मरने के लिए सावधान हो जाओ। जवाब दिया, मरने के लिए सावधान हो जाओ। उसी समय मेरे प्रेमी भक्तों वसुदेव समझ गए ये दुष्ट है, मुझे भी मार देगा, देवकी को मार देगा, तो हाथ जोड़े। जवाब दिया, राजन विनय सुनो एक मोरी, राजन हम आपसे विनती करते हैं, एक बात बताओ, देवकी से डर है? जवाब दिया, नहीं। क्या हमसे डर है? जवाब दिया, नहीं। तो डर किससे है? जवाब दिया, इसके बालक से। वसुदेव ने कहा, हम यमुना की सौगंध खाते हैं, देवकी के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा हम एक एक करके तुम्हें देते रहेंगे, जब तुम्हारा काल समाप्त हो जाए तो मुझे छोड़ देना। कंस ने कहा, तो ठीक है। कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोले, क्यों? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आज वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, देवकी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के जेल खाने में डलवा दिया। आज देवकी फूट फूट के रोदन करने लगी, महाराज मैं ये नहीं जानती थी कि शादी करने के बाद मुझे जेल खानों में जाना पड़ेगा। आज देवकी बिलख रही है कि मेरे शिव करम के दोष विधाता जाई जन्म लिखी, मेरे शिव करम दोष विधाता जाई जन्म रोने लगी। बचपन में हमारे पिता छोड़ के मर गए और अरे
अरे ना सुख दिया कंस भाई ने क्या सुख दिया अरे ना सुख दिया मेरे भैया ने ना सुख दिया बन के हो जेल में तारी बुराता किस्मत में जेल की जेल खाने में पड़ी पड़ी रो रही है। वसुदेव ने हृदय से लगा लिया देव की रोधन करने से कुछ नहीं होगा, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत में यदि कष्ट लिखा है तो वो कष्ट भोगना पड़ेगा, क्यों कर्म प्रधान विश्व रच रखा।